ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का समय। इस समय सारी नकारात्मक शक्तियाँ सो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर शीतल वायु बहने लगती है। सारी दूषित वायु और प्रदूषण समाप्त होकर हवाओं को शीतल बनाते हैं। वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:24 से 5:12 तक होता है। ऋग्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। इसके बारे में श्लोक है, प्रातः रत्नम प्रातरित्वा दधाति तम चिकित्वान प्रतिगृह्वा न दीदय तेन प्रजाम वर्ध्यमान आयुरास्पोषेण सचते सुवीरः। अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाला व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सर्वोच्च काम ध्यान करना और योग अभ्यास करना है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ध्यान खुद से मिलने का सबसे अच्छा तरीका है और जब बाकी दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का इससे बेहतर समय क्या ही होगा। यह वह समय है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च होता है। प्राचीन काल में लोग सूर्योदय से पहले उठते थे और सूर्यास्त तक सो जाया करते थे। यह उनका प्रकृति के साथ चलने का और संतुलन बना के रखने का अलग नियम था, जिससे संभवतः वह हमेशा ही स्वस्थ रहते थे। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जब भी उठें, हमेशा इस ध्यान का अभ्यास करें। सुबह सोकर उठने पर हमारी मन स्थिति बिल्कुल शांत होती है और यह ध्यान करने का सबसे सर्वोच्च समय होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सहज समाधि ध्यान की। सहज का अर्थ होता है सरलता से, बिना मेहनत के, एफर्टलेस, और समाधि का अर्थ है ध्यान की सर्वोच्च अवस्था। तो सहज समाधि ध्यान में हम बिल्कुल सरल ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम विचारों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रखेंगे और शरीर को बिल्कुल संतुलित बनाते हुए इस ध्यान का अभ्यास करेंगे। सहज समाधि ध्यान में मंत्रोच्चारण द्वारा ध्यान किया जाता है, पर हर किसी का बीज मंत्र अलग होता है जो गुरु से शिष्य को दिया जाता है। तो इस ध्यान में हम ओम का सटीक उच्चारण करेंगे। ध्यान रहे ओम का उच्चारण बिल्कुल लंबे स्वर में और सही उच्चारण के साथ करना होगा। इस ध्यान को करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा आसन, सिद्ध आसन और पद्मासन। अगर इन दोनों आसनों में आपको बैठने में कठिनाई होती है तो धीरे धीरे करके इनका अभ्यास शुरू कर दें, क्योंकि यह दोनों आसन में ही आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सहज समाधि ध्यान की। आसन में बैठने के बाद शरीर को बिल्कुल संतुलित बनाकर रखें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर भरें और सांसों को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। अब 3 बार हम श्वास और प्रश्वास करेंगे, बिल्कुल धीमी गति से। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर की ओर भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को बाहर की ओर छोड़ेंगे।
एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर की ओर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर की ओर छोड़ें। एक आखिरी बार अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे सांसों को अंदर की ओर भरें और उतनी ही धीमी गति से सांसों को बाहर की ओर छोड़ें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ बनाकर रखें। अपनी सांसों की गहराई में जाने की कोशिश करें। सांसों की महत्व को समझने की कोशिश करें और यह महसूस करें कि हमारा जीवन हमारे सांस लेने पर निर्भर करता है। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट और सटीक। लंबी गहरी सांस अंदर की ओर भरें
अब कुछ देर मौन धारण करते हुए इस शांति को हम पूरी तरह से अनुभव करेंगे। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अंदर की ओर भरें और धीरे से सांसों को बाहर की ओर छोड़ें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें प्रार्थना मुद्रा में और ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने माता पिता को याद करते हुए उनका धन्यवाद करें और अंत में स्वयं को धन्यवाद कहें। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों के ऊपर रखें। हाथों को पूरे चेहरे पर फेरें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। आशा करती हूँ सहज समाधि ध्यान का अनुभव आपके लिए काफ़ी सुखदपूर्ण रहा होगा। इस 21 दिवसीय ध्यान साधना को ज़रूर पूर्ण करें और 21 दिनों के बाद आप अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। अपने जीवन पर और अपने लक्ष्य पर आप सभी अग्रसर होकर काम करते रहें, मैं यही कामना करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।